मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान विष के समान माना जाता है। इसलिए आइए जानते हैं वो कौन से कारण है जिसकी वजह से मनुष्य अपना जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो आइए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतकरण की कोमलता, कर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव दैवी गुण संपदा है। मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि क्रोध का आवेश में आकर मनुष्य अपने गुरु का, अपने माता पिता तक का भी हत्या कर देते हैं, उससे अपशब्द कहने लगते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने जिंदगी में क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध आ भी जाए तो उसे कैसे दूर किया जाता है? दूर करने के लिए बहुत सरल उपाय है। आपको कुछ देर तक शांत रहना है और भगवान का ध्यान मन मन में करना है। और हमें महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए क्रोध को दूर करने के लिए। और हमें दोस्तों कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी वाला है। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है। हमें एक दूसरे के प्रति दया भाव रखना चाहिए। आइए फिर सबसे बड़ी बात क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने। काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों द्वारों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। किसी बुरी घटना की आशंका से मनुष्य के मन में जो घबराहट होती है उसे भय कहते हैं, और भय के पूर्णतः अभाव को अभय कहते हैं। इंद्रियों को पूरी तरह बस में करना का नाम दम है। इंद्रियों के समस्त कार्य शास्त्र अनुरूप होने चाहिए। इससे इंद्रियां निर्मल बनी रहती है। मनुष्य उठते, जागते, बैठते, चलते हर समय भगवान के नाम को स्मरण करना चाहिए। अपने सारे काम करे और भगवान को मन मन में ध्यान अवश्य करे। जो मनुष्य सांसारिक सीमित पदार्थों को निजी न होने पर भी निजी मानकर आनंद पूर्वक भोगता है, वह हिंसा करता है। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। महापुरुषों का साथ पाकर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण लोग भी बुराइयां का त्याग करके अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। जब मनुष्यों की खाने पीने आदि में विशेष वृत्ति रहती है तब उनमें कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दुर्बुद्धि छिपी रहती है, सामने नहीं आती। लोभ लालच में डूबे मनुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। उसका पतन निश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति कहता है कि न कोई कर्तव्य है और ना ही कोई वो कर्तव्य, न दुराचार है न सदाचार, और ना ही ईश्वर है, न भाग्य और न पाप और न पुण्य, परलोक, न किए हुए कर्मों का कोई अच्छा बुरा फल है, वह नास्तिक अर्थात ईश्वर को नहीं मानने वाला होता है। नास्तिक लोग ईश्वर, परलोक या मर्यादा से नहीं डरते। वे शासन, गलत लोगों और गलत प्रभाव से डरते हैं। कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का, तो कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। इसी तरह बुरे लोग कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। लोभ के फंदे में फंसे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाएं तो भी उनकी मांगे की आदत खत्म नहीं होती। बुरे स्वभाव के व्यक्ति लोभ में पड़कर सारे कर्म करते हैं और अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, चालाकी से ज़्यादा भोग सामग्री एकत्र करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। आसुरी या बुरे स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से दुख और चिंताओं से घिरे रहते हैं। सुखी वास्तव में वही है जिस पर सुख हो या दुख कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता, जो हर स्थिति में सम रहे। जो लोग किसी के सामने नर्म नहीं होते,
झुकते नहीं, किसी महापुरुष के सामने आने पर भी नमस्कार नहीं करते। यदि हमें किसी के सामने मजबूरी में झुकना पड़े तो भी अभिमान पूर्वक झुकेंगे। ऐसे लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल में होते हैं और ऐंठ अकड़ में रहकर आसुरी प्रकृति के बने रहते हैं। अच्छे लोग भगवान पर निर्भर रहते हैं और बुरे लोग अहंकार, हठ, काम, क्रोध आदि के सहारे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाले मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चित ही नरक में गिरते हैं। बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वे सब और दोष ही दोष देखते हैं। वे स्वयं दुखी रहते हैं और इसीलिए दूसरों को भी दुखी देखते हैं। उनके मन में यह बसा होता है कि सब अच्छाई हमारे पास है, इसलिए संसार में कोई आदमी उन्हें अच्छा नहीं दिखता। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित होते हैं जो आगे अनेक नीच योनियां में कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंग इत्यादि में धकेल दिए जाते हैं। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल कपट आदि दोष बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसके लिए मनुष्य अनुचित रास्ते अपनाने लगता है, उसका लोभ बढ़ता है, क्रोध, क्रूरता बढ़ते हैं और स्वभाव राक्षस जैसा हो जाता है। वह किसी की हत्या भी कर दे तो बड़ी बात नहीं। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी बुराई और कष्टों में धकेलने वाला है। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उनका नाम तक लेना पाप समझते हैं। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही अपवित्र माना जाता है। ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी मनुष्यों को ईश्वर उनके स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियां देते हैं। नीच स्वभाव वाले बुरे लोग बारंबार कुत्ते, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील इत्यादि के रूप में जन्म ले लेकर अपने कर्मों के पाप भोगते हैं। जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लग जाते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझते, बल्कि उनकी पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनि में जन्म न लेना पड़े। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि ये बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करते हैं, तो उन्हें बार बार पशु, पक्षी, जलचर आदि में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब